डियर स्टूडेंट्स, मैं जहांगीर आलम आप सभी लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग 12वीं के रसायन शास्त्र का 9th चैप्टर जिसका नाम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स यानी कि उपसह संयोजन यौगिक है, इसको हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसका नेक्स्ट लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसका आज का हमारा हेडिंग रहेगा आइसोमेरिज्म, समवायता। तो दोस्तों, समवायता जिससे आप लोग 11th में अवगत हुए होंगे कि समवायता किसे कहते हैं। जैसे मान के चलिए दो कंपाउंड्स में लिख रहा हूँ CH3 CH2OH और एक CH3O CH3। ठीक है, अगर इन दोनों में हम देखें, इन दोनों का अणुसूत्र अगर हम देखें तो पाते क्या है कि इन दोनों में कार्बन की संख्या कितनी है, 2 है, और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 6 है, और एक ऑक्सीजन है। इन दोनों का अणुसूत्र क्या होगा, अणुसूत्र क्या होगा, C2H6O। इसमें भी देखिए 2 कार्बन है और इसमें भी 2 कार्बन है। इसमें हाइड्रोजन की संख्या 3 2 5 1 6 6 3 3 6 6। ठीक है, ऑक्सीजन 1 है, इसमें भी ऑक्सीजन 1 है। तो ऐसे 2 या 2 से अलग कंपाउंड्स जिनके अणुसूत्र समान हो लेकिन किसी कारणवश, जैसे यहाँ पे आपका फंक्शनल ग्रुप OH हो गया, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है, CO है। इन दोनों के स्ट्रक्चरल फार्मूला में यानी संरचना सूत्र में आपका जो फंक्शनल ग्रुप है, क्रियाशील समूह है, उनमें अंतर है। तो उनमें अंतर होने के कारण इन दोनों में क्या होगा, असमानताएं पाई जाएगी। इन दोनों के गुणों में असमानताएं पाई जाएगी। ये हमारा एथेनॉल है, क्या है, एथेनॉल है, और ये हमारा मेथॉक्सी मेथेन है, क्या है, मेथॉक्सी मेथेन। तो ऐसे 2 या 2 से अधिक कंपाउंड्स, ऐसे 2 या 2 से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र एक होंगे लेकिन किसी भी कारणवश या संरचना सूत्र में अंतर हो या 3 डायमेंशनल स्पेस में सेंट्रल मेटल एटम से जो लिगेंड है, लिगेंड का जो जुड़ाव है उसमें अंतर हो, तो उनमें अंतर के कारण उनके गुणों में क्या होगा, अंतर पाया जाएगा। तो ऐसे जो कंपाउंड्स हैं वे एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, समवायी कहलाएंगे। आपको इसमें एक बात हमेशा याद रखना है, समझना है कि 2 या 2 से अधिक कंपाउंड्स जिनका अणुसूत्र जो होगा वो हमेशा समान होगा। अणुसूत्र समान हो, बाकी सब भिन्न होने के कारण क्या होगा, उनके रासायनिक और भौतिक गुणों में अंतर पाई जाएगी और वे यौगिक क्या कहलाएंगे, समवायी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, समवायी, आइसोमर्स, समवायवी, समवायी कहलाएंगे। और यह जो घटना है, इस घटना को हम क्या कहेंगे, समवायवता। ठीक है, आइसोमेरिज्म। बस क्या इसका डेफिनेशन होगा कि ऐसे 2 या 2 से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो किंतु किसी भी कारण उनके भौतिक एवं रासायनिक गुणों में क्या हो, अंतर पाया जाए, तो ऐसे यौगिक एक दूसरे के समवायी कहलाते हैं। ठीक है, और यह घटना क्या कहलाती है, समवायता कहलाती है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि समवायता किसे कहते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं इसका डेफिनेशन लिख देता हूँ, आप लोग भी इसको नोट कर लें। तो देखिए आप लोग बोर्ड पे। तो दोस्तों इसका डेफिनेशन ये है जो आपके बोर्ड पे है कि ऐसे 2 यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो। समवायता में आपको ये बात ध्यान में रखना है कि हमेशा अणुसूत्र समान होंगे, यानी कि उसमें जो भी परमाणु हैं उनकी संख्या समान होगी। ठीक है, लेकिन किसी भी कारणवश उसके भौतिक एवं रासायनिक गुणों में क्या हो, अंतर पाया जाए, तो वे जो यौगिक हैं समवायी कहलाएंगे। और ये जो फिनोमेनॉन है, ये जो घटना है, इस घटना को दोस्तों समवायता कहते हैं। तो दोस्तों इसको आप लोग नोट कर लें। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं कि समवायता कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि समवायता 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, एक होता है स्टेरियो आइसोमेरिज्म, एक होता है संरचनात्मक समवाय। क्या होता है, संरचनात्मक समवायता। ठीक है, समवायता। और एक होता है स्टेरियो आइसोमेरिज्म यानी कि त्रिविम समवायता। तो दोस्तों हम लोग
अब संरचनात्मक समवायता के बारे में पढ़ते हैं। और संरचनात्मक समवायता कितनी अलग, बहुत सी 4 प्रकार की होती है। एक होता है आयनन समवायता, एक होता है आपका कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म यानी कि उपसहसंयोजक समवायता, एक होता है आपका लिंकेज आइसोमेरिज्म यानी कि बंधनी समवायता। तो दोस्तों धीरे धीरे हम लोग संरचनात्मक समवायता जो अलग अलग प्रकार के होते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो दोस्तों उससे पहले हम लोग आगे बढ़ें, संरचनात्मक समवायता क्या है और उसके जो प्रकार हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ें, उससे पहले आप लोग इसको नोट कर लें। ठीक है दोस्तों। तो आप दोस्तों संरचनात्मक समवाय ऐसे समवाय, ऐसे 2 या 2 से अधिक यौगिक जिनके अणु सूत्र समान हो किंतु संरचना सूत्र में अंतर के कारण उनके गुणों में अंतर पाया जाए, तो वे 2 यौगिक या 2 से अधिक यौगिक आपस में संरचनात्मक समवाय कहलाएंगे और ऐसी घटना संरचनात्मक समवायता कहलाती है। तो दोस्तों संरचनात्मक समवाय के भी कई प्रकार होते हैं, उसको हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं। सबसे पहले आयनन समवायता, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो दोस्तों आपको मैंने पहले ही बताया कि समवायता में आपको एक बात याद रखना है कि अणु सूत्र हमेशा समान होगा। तो ये 2 कंपाउंड्स आपको बोर्ड पे दिखलाई दे रहे होंगे। एक में इसमें जो है देखिए ये दोनों कंपाउंड में कोबाल्ट 1 है, NH3 जो है 5 है, Br इसमें 1 है, इसमें भी 1 है और SO4 इसमें भी 1 है, SO4 इसमें भी 1 है। तो हम दोनों में देखते क्या हैं कि हमारा अणु सूत्र क्या है, समान है, यानी कि दोनों कंपाउंड्स में जो परमाणु हैं उन परमाणुओं की संख्या क्या है, इक्वल है, यानी कि दोनों का अणु सूत्र क्या होगा, समान होगा। लेकिन इन दोनों कंपाउंड को अगर हम ध्यान से देखें, अगर आप इसको जल में डालें, अगर आप इसको जल में डालते हैं तो हमको पता है कि ये जो जटिल यौगिक है यानी कि उपसहसंयोजक यौगिक है, इसमें ये वाला तो नहीं टूटता है, ये टूटता है। तो ये किस में टूटेगा, SO4 माइनस में टूटेगा, ठीक है, ये टूट जाएगा। और अगर आप इस वाले कंपाउंड्स को विलयन में डालते हैं तो इसमें क्या मुक्त होगा, Br माइनस मुक्त होगा। यानी हम देखते क्या है कि दोनों का अणु सूत्र समान है लेकिन दोनों भिन्न प्रकार के आयन दे रहे हैं, दोनों क्या कर रहे हैं, भिन्न प्रकार के आयन दे रहे हैं। तो ऐसे यौगिक ऐसे जटिल कंपाउंड्स जो जलीय विलयन में, मतलब जिनका अणु सूत्र तो समान हो लेकिन जलीय विलयन में भिन्न प्रकार के आयन मुक्त करें। आयनन समवायता का मतलब यही हुआ कि इसमें आयन छिपा हुआ है, जिसमें ऐसे आयन, मतलब ऐसे कंपाउंड्स, 2 या 2 से अधिक ऐसे कंपाउंड्स जिनके अणु सूत्र तो समान हो लेकिन आप उसको किसी विलयन में डालें तो वे क्या करें, भिन्न प्रकार के आयन मुक्त करें। ठीक है, तो ऐसे 2 यौगिक कहलाते हैं आयनन समवायता। कहने का मतलब कि ऐसे 2 या 2 से अधिक कार्बनिक यौगिक जिनके अणु सूत्र समान हो किंतु काउंटर आयन, ये यहाँ पे SO4 और Br, ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से एक्सचेंज कर रहे हैं। इस वाले कंपाउंड और इस वाले कंपाउंड में देखें तो SO4 यहाँ पे आपका कोष्टक के बाहर है और Br अंदर है, ये दोनों काउंटर आयन हैं। और यहाँ पे देखिए Br बाहर है और SO4 अंदर है, यानी कि इसके जस्ट अपोजिट यहाँ पे हो रहा है। लेकिन दोनों का अणु सूत्र समान है, दोनों में कोबाल्ट की संख्या समान है, दोनों में NH3 की संख्या समान है, दोनों में Br की संख्या समान है, दोनों में SO4 की संख्या समान है। लेकिन अंतर बस यही है कि इनके काउंटर आयन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, मतलब अदला बदली कर दे रहे हैं। कहने का मतलब आप इसको अगर इस वाले विलयन को आप विलयन में डालते हैं, इस वाले कंपाउंड्स को अगर विलयन में डालते हैं तो SO4 आयन मुक्त होगा और इस वाले विलयन को अगर कंपाउंड में इस वाले कंपाउंड को अगर किसी विलयन में डालते हैं तो Br माइनस आयन मुक्त होगा। तो बस इसी अंतर के कारण इन दोनों के गुणों में अंतर पाया जा रहा है। तो ऐसे यौगिक, ऐसे जटिल यौगिक, ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो क्या करें, भिन्न प्रकार, जिनका अणु सूत्र समान हो लेकिन भिन्न प्रकार के आयन मुक्त करें, तो ये क्या कहलाते हैं, आयनन समवाय कहलाते हैं। और ये घटना आयनन समवायता कहलाती है। समझ में आया होगा। यही कारण है कि ये जो है ये हमारा लाल बैगनी रंग का होता है, लाल बैगनी रंग का होता है, ठीक है, और ये जो है लाल रंग का होता है। किस रंग का होता है, लाल रंग का होता है। कंपाउंड दोनों का अणु सूत्र समान है लेकिन यहाँ पे SO4 माइनस दे रहा और यहाँ पे Br माइनस
आयन देगा, मुक्त करेगा, ठीक है ना। तो इन दोनों के गुणों में क्या होंगी, असमानताएं होंगी। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि ये जो कंपाउंड है लाल बैंगनी रंग का है और ये जो कंपाउंड है कैसा है, रेड कलर का है, लाल कलर का है। तो दोनों के लेकिन अणुसूत्र क्या है, समान है। तो आयनन समवायता का मतलब यही हुआ कि ऐसे दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र सेम हो लेकिन काउंटर आयन में हेर फेर हो यानी चेंजिंग हो, तो ऐसे जो यौगिक हैं एक दूसरे के आयनन समवायी कहलाएंगे और ऐसी घटना आयनन समवायता कहलाएगी। तो दोस्तों बोर्ड पे आपका उसका ये दिया हुआ है, डेफिनेशन दिया हुआ है, इसको पढ़ देता हूँ मैं। जटिल यौगिक यानी कम्प्लेक्स कंपाउंड में जटिल आयन, ठीक है ना, तथा इसके बाहरी आयन यानी इसके अंदर जो आयन है वह जटिल है, जो कि टूटता नहीं है। ये जो अंदर है वह तो जटिल आयन है ना, ये टूटेगा नहीं। अगर इसको आप डालते हैं किसी विलयन में मिलाते हैं तो केवल SO4 टूटेगा, तो ये तो आयन टूट जाता है, लेकिन ये आयन नहीं मिलता है, कोष्ठक के अंदर रहता है। क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड यानी उपसर्ग संयोजन बंधन द्वारा बंधा होता है, जिसके कारण ये नहीं टूटता है। तो ये जटिल आयन है और ये क्या है, आपका बाहरी वाला आयन है, ठीक है ना। तो उनके बीच में समूहों का क्या होता है, विनिमय होता है। ये एक दूसरे को क्या करते हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। देखिए इस वाले और इस वाले कंपाउंड में देखिए एक्सचेंज हुआ, यहाँ SO4 अंदर आ जा रहा है, Br बाहर जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका जटिल आयन के रूप में Br हो जा रहा है, यहाँ पे जटिल आयन के रूप में SO4, और यहाँ पे जस्ट अपोजिट जो बाहरी आयन है SO4 है, यहाँ पे बाहरी आयन Br है। तो इसके कारण इन दोनों के गुणों में अंतर पाए जाएंगे और ऐसे समवायी क्या कहलाते हैं, आयनन समवायी कहलाते हैं, और ये घटना आयनन समवायता कहलाती है। तो वही कह रहा है कि जटिल यौगिक यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जटिल आयन जो अंदर होता है, कोष्ठक के अंदर जो आयन होता है और इसके बाहरी आयन के बीच समूहों का क्या होता है, विनिमय होने से आयनन समवायता उत्पन्न होती है। यानी कि इस प्रकार की समवायता कैसे उत्पन्न होती है, हमने समझा कि जटिल आयन और बाहरी आयन एक दूसरे का क्या करते हैं, विनिमय करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, तो इस प्रकार की समवायी उत्पन्न होते हैं और ऐसी घटना समवायता कहलाती है। ऐसे जटिल यौगिक विलयन में क्या करते हैं, भिन्न भिन्न आयन देते हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर ये जो यौगिक है इसको अगर आप डालते हैं तो SO4 माइनस आयन देगा, और इसको अगर विलयन में डालते हैं तो Br माइनस आयन देगा। क्लियर। तो ये मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या समझे, आयनन समवायता क्या, जो मतलब कि ऐसे दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो लेकिन जटिल यौगिक में जटिल आयन और बाहरी आयन के बीच में क्या हो, हेर फेर हो, तो इस प्रकार के समवायी उत्पन्न होते हैं। किस प्रकार के समवायी, आयनन समवायी उत्पन्न होते हैं, और ये घटना आयनन समवायता कहलाती है। और ऐसे यौगिक जो हैं विलयन में भिन्न भिन्न प्रकार के आयन देते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, अगर इस प्रकार के विलयन को अगर इस प्रकार के कंपाउंड्स को विलयन में डालते हैं तो SO4 माइनस आयन देगा, ये तो टूटेगा नहीं क्योंकि ये जटिल आयन है, अंदर है। और इस प्रकार के कंपाउंड्स को अगर आप विलयन में डालते हैं तो Br माइनस आयन देगा, ये तो टूटेगा नहीं क्योंकि ये अंदर है, कोष्ठक के अंदर है। तो दोस्तों आप लोग इसको नोट कर लें। अब हम लोग चलते हैं संरचनात्मक समवायी में दूसरी तरफ, तो इसको आप लोग नोट कर लें। तो दोस्तों दूसरा नंबर संरचनात्मक समवायी में हाइड्रेट समवायी। तो हम समझते हैं हाइड्रेट समवायी किसे कहते हैं। हाइड्रेट मतलब क्या होता है, जल। तो देखिए इन तीनों कंपाउंड्स, ये जो तीनों कंपाउंड्स, आपको हमेशा एक बात याद रखना कि जब समवायी का बात कह दें तो सभी यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो, तो इन सभी यौगिकों का अणुसूत्र समान होगा। इन तीनों जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जटिल यौगिक दिए गए हैं, इन तीनों में जितने भी परमाणु भाग लिए हैं उन सभी की संख्या क्या होगी, इक्वल होगी, बराबर होगी। देखिए क्रोमियम 1 है, इसमें भी क्रोमियम 1 है, इसमें भी क्रोमियम 1 है, ठीक है। क्लोरीन देखिए इसमें 3 है, इसमें 1 और 2 3 है, इसमें भी 2 1 3 है, यानी क्लोरीन 3 है। और इसमें H2O 6 है, इसमें H2O 5 1 6, इसमें H2O 4 2 6, यानी सब में हम देख रहे हैं कि जो भी अणु परमाणु हैं उनकी संख्या क्या है, समान है। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनके अणुसूत्र क्या हो, समान हो, लेकिन इनमें डिफरेंट क्या है हम देख रहे हैं कि हम जानते हैं कि सेंट्रल एटम जो है वह लिगेंड से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है। और इसको हम लोग क्या करते हैं, कोष्ठक में दर्शाते हैं। तो कोष्ठक के अंदर क्या होता है, सेंट्रल एटम्स होता है और लिगेंड्स होता है। तो यहाँ पे लिगेंड्स के रूप में जल है जो डायरेक्ट क्रोमियम से जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ 6 जल जो है क्रोमियम से जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पे 5 जल आपके क्रोमियम से जुड़ा हुआ है, 1 Cl क्रोमियम से जुड़ा हुआ है और 1 जल जो है बाहर, ठीक है, मुक्त अवस्था में है। और यहाँ पे 4 जल जो है क्रोमियम से सीधा जुड़ा हुआ है और 2 जल बाहर है। यही डिफरेंट हमको तीनों कंपाउंड्स में, देखिए तीनों कंपाउंड्स में हमने देखा क्या कि यहाँ पे पूरी 6 जल जो हैं क्रोमियम से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, यहाँ पे 5 जल क्रोमियम से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है और 1 बाहर है मुक्त होने के लिए। यहाँ पे 4 जल क्रोमियम से जुड़ा हुआ है और 2 जल बाहर है मुक्त होने के लिए। तो
अंतर किस कारण हो रहा है, इसी कारण इसका कलर बैंगनी होगा, इसका कलर हरा होगा, हल्का हरा होगा, और इसका कलर गाढ़ा हरा होगा, यानी कि डीप ग्रीन होगा, ठीक है ना। इसी कारण, तो कारण क्या है, तो जल के अणु जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रेट, इसीलिए इसका नाम पड़ा हाइड्रेट समवेता, ठीक है ना। यानी कि वे समान अणुसूत्र वाले यौगिक, इन सभी का अणुसूत्र क्या है, समान है। ऐसे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो, जो इस मायने में भिन्न होते हैं, यानी कि क्या चीज़ में भिन्न होते हैं, तो विलायक, यानी कि यहाँ विलायक के रूप में क्या है, जल है। तो जल के अणु धातु आयंस यानी सेंट्रल मेटल एटम से सीधे जुड़े हुए हैं या क्रिस्टल जालक में सिर्फ मुक्त विलायक अणु के रूप में उपस्थित हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जल जो है 6 जल सीधे क्रोमियम से जुड़ा हुआ है, इसमें 5 जल क्रोमियम से जुड़ा हुआ है और एक क्या है, बाहर है। वही कह रहा है कि सिर्फ क्रिस्टल जालक में सिर्फ मुक्त अणु के रूप में उपस्थित है। तो यहाँ पे मुक्त होने के लिए जल नहीं है। इस वाले कंपाउंड्स में अगर हम देखें तो हमारा जो जल है, 6 जल जो है वह कोष्ठक के अंदर है, जो मुक्त नहीं हो सकता। ये कोष्ठक का मतलब है कि इसके अंदर जो भी हैं अणु, लिगेंड्स, मेटल, वह कभी एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते हैं, मुक्त नहीं हो सकते। तो यहाँ पे आपका जो लिगेंड्स के रूप में इस्तेमाल किया गया जल, वह मुक्त नहीं हो सकता है। और यहाँ पे जल, ये जो है 5 जल अंदर है और एक बाहर है, ये मुक्त हो सकता है। यहाँ पे 4 जल अंदर है, 2 बाहर है, ये मुक्त हो सकता है। तो इस मायने में ये क्या है, जल के कारण क्या हो रहा है, भिन्न हो रहे हैं, यानी कि जल यानी कि हाइड्रेट। इस कारण इस समावयी को हम कहेंगे हाइड्रेट समावयी। और ऐसे समावयता, ऐसी घटना हाइड्रेट समावयता कहलाती है। तो वे समान अणुसूत्र वाले यौगिक जो इस मायने में भिन्न होते हैं कि विलायक के रूप में जल, हाइड्रेट के अणु धातु आयन से सीधे जुड़े हुए हैं या क्रिस्टल जालक में सिर्फ मुक्त विलायक अणु के रूप में उपस्थित हैं। यहाँ पे देखिए कुछ 5 जुड़ा हुआ है सीधे, लेकिन एक जल का अणु जो है वह मुक्त होने के लिए बाहर है। यहाँ पे 4 जुड़ा हुआ है और 2 जो है मुक्त होने के लिए बाहर है। यहाँ पे 6 जुड़ा हुआ है, एक भी मुक्त जल नहीं हो पाएगा। इस कारण इनके गुणों में अंतर पाए जाएंगे और ये क्या कहलाएंगे, समावयी कहलाएंगे। कैसे समावयी, जल के कारण समावयी हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग हाइड्रेट समावयी कहते हैं। इसको और भी कहा जाता है विलायक समावयी भी कहते हैं, ठीक, समावयवी। तो दोस्तों ये आपने समझा कि ऐसे 2 यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो किंतु उनके गुण क्या हो, सेंट्रल मेटल एटम से जो आपका लिगेंड के रूप में जल जुड़ा हुआ है, जल जो है वह क्या है, जल के अणु धातु आयन से सीधे जुड़े हुए हैं कि मुक्त होने के लिए बाहर हैं, इसके कारण उनमें अंतर पाया जाएगा और ऐसे समावयी हाइड्रेट समावयी कहलाएंगे। इसको हम लोग विलायक समावयी भी कहते हैं। और यह घटना हाइड्रेटेड समावयता यानी कि हाइड्रेट समावयता यानी कि विलायक समावयता भी हम इसको कहते हैं। तो दोस्तों आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो संरचनात्मक समावयी के 4 प्रकार होते हैं दोस्तों। आयनन समावयता हमने पढ़ लिया, हाइड्रेट समावयता पढ़ लिया। आने वाले वीडियो में हम लोग इसके और 2 प्रकार पढ़ेंगे और समावयता एक और स्टेरियो आइसोमेरिक ज्यामितीय समावयता, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे आने वाले वीडियो में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में संरचनात्मक समावयता जो है उसके तीसरे हिस्से के साथ, जिसका नाम है लिंकेज आइसोमेरिज्म यानी कि बंधनी समावयता। तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे बंधनी समावयता के बारे में और जो भी समावयता है उसके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।